सो गाइज वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1B और एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ कह रहा है जो ये नंबर्स दिए गए ना कुछ, इन सभी नंबर को बिना डिवाइड किए हुए ये बता दो कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है ना, ये समझने में। तो चलो हम आपको सबसे पहले यही समझाते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे बोलते हैं, ठीक है। फिर बाद में इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व। तो आते हैं अपने सोल्यूशन पे। ओके, यहाँ पर अब हम समझते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है। मान लो जैसे कि हमने मान लिया कि हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है। एक नंबर ले लिया हमने 10, ओके, और इसको हमने डिवाइड कर दिया 5 से, हमने डिवाइड किया। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 2 10 हो गया। ये क्या हो रहा, पूरी तरह टर्मिनेट हो रहा। अगर कोई भी नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर डेसिमल की बात की जा रही है, तो अगर डेसिमल वाला नंबर पूरी तरह डिवाइड हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बात यहाँ पर आ रही है कि भैया इस नंबर को बिना डिवाइड किए, अभी तो हमने ऐसे डिवाइड करके बता दिया कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, बट अब यहाँ पर क्वेश्चन कहा है कि भैया इसे डिवाइड नहीं करना, बिना डिवाइड किए हुए ही बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो जब कभी इस तरीके क्वेश्चन आए ना तो हमेशा दो चीज़ याद रखना। देखो यहाँ पर क्या दिया गया, हमें रेशनल नंबर पूछा गया और हमें पता है रेशनल नंबर जो होते हैं ना वो P/Q के फॉर्म में होता है। हमेशा याद रखना जब कभी भी हमारा Q, ये Q, ठीक है, अगर हमारा 2 और 5 के, जब कभी भी हमारा ये Q 2 और 5 के फैक्टर में होगा तो वो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। अब पावर में यहाँ पर 2 हो जाए या फिर यहाँ पर 6 हो जाए, पावर कितनी है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर जो इसका फैक्टर होगा किसका, Q का, Q अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है 80। अगर Q का फैक्टर 2 और 5 होगा तो उसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, ठीक है। और एक और कंडीशन देख लो, अगर यहाँ पर हमारे पास Q की जगह पे सिर्फ 2 है, पावर कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, तो भी हम लोग इसे बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। या फिर अगर हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास यहाँ पर डिवाइड में सिर्फ 5 है तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर इन 3 केस के अलावा कोई और भी केस बन रहा है तो उसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बोलेंगे। सपोज करते एक हमारे पास केस बन रहा है कुछ ऐसा, P ले लिया, यहाँ पर हो गया 2 हो गया और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, कुछ इस तरीके का कि हमारा केस बन रहा है, तो इस केस को हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी बात। तो चलो अब इसको कैसे करेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप समझो। यहाँ पर हमें दिया है 13/80, ठीक है। क्या दिया है हमें, यहाँ पर दिया है 13/80। अब 80 के हमें क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं। तो चलो फैक्टर निकालो इसके, 80 का है 2 से करो, 2 4 से चला जाएगा, 2 से करेंगे 2 से चला जाएगा, 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, 2 से करेंगे 5 5 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1, ठीक है। तो जब हमने इसके फैक्टर निकाले ना तो हमें क्या मिले, हमें क्या मिला, यहाँ पर लिखा 13 डिवाइड में आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, हमको ये मिला। अब इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दे रहा है, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 13, यहाँ पर 2 है ना, कितनी बार 2 है, हमारे पास 4 बार 2 है, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 और यहाँ कर दिया इंटू 5। अब देखो ये हमारे किस फॉर्म में, जो हमारा Q है डिनोमिनेटर है, ये किस फॉर्म में है, ये है 2 और 5 के फॉर्म में, कुछ इस तरीके है। तो जब कभी इस तरीके का कंडीशन आती है तो उसे हम लोग बोलेंगे कि ये भैया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ लिखेंगे 13/80, 13/80 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। यहाँ लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है, समझ में आ गया, कितना सिंपल है। अब इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर दिया है 7/24, ओके, तो यहाँ पर है 7/24। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल है जो दिया गया है उसके फैक्टर निकालने हैं। तो यहाँ पर 24 के हम लोग फैक्टर निकालेंगे, तो 2 से करेंगे 12, फिर यहाँ पर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 6, 2 से करेंगे 3, अब यहाँ पर 3 से करेंगे तो 1, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर हमको मिले हैं वो कैसे मिले हैं, यहाँ पर हो गया 7 डिवाइड में आ गया हमारे पास 2 की पावर 3 और इनटू हमने कर दिया यहाँ पर 3 कर दिया। क्लियर इतनी बात। तो इस बार जो हमारे पास डिनोमिनेटर के फैक्टर आए वो 2 और 3 में आए। जब कभी भी इस तरीके का आए या फिर समझो कि इसके अलावा कुछ और आ रहा है तो सिंपल सा आप बोल दो कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तो क्या बोलना है यहाँ पर, जो हमारे पास 7/24 दिया है ना, ये है 24, क्या है, इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है।
क्लियर हो गया इतनी बात, बहुत सिंपल है। अब फिर से आ जाओ इसी के तीसरे वाले में। अब जो इसका थर्ड है इसमें कहा गया है कि 5/12 है, इसका बताओ। अब यहाँ पर 12 है, इसके फिर से फैक्टर निकाल लो 12 के। तो यहाँ पर हमने 12 किया, यहाँ पर 2 से किया, 2 6 2 से किया, 2 3 यहाँ पर 3। तो यहाँ पर जो हमें फैक्टर मिले ना, क्या मिले हमें 5, ऊपर जो है उसको वैसे ही रहने दो, डिवाइड में है 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 डिवाइड में 2 की पावर 2, क्योंकि 2/2 है, और यहाँ पर 3 कर दिया। अब देखो क्या ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है? नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे 5/2 इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है? समझ में आ गया है ना? कितना सिंपल, बहुत इजी सारे क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमने तीसरा कर लिया, अब आते हैं इसी के फोर्थ वाले में। जो फोर्थ है इसमें तो ये कह रहा है 31 और डिवाइड में दे दिया हमें 375 दे दिया है। अब इसे हम लोग करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। चलो, तो यहाँ पर हमने लिखा 375। अब हम इसे 3 से करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15। अब ये 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 5 25, ठीक है, सॉरी 5 2 10 हो जाएगा, और 5 5 25, 5 से 5 5 और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर जो हमारे पास आया ना फैक्टर 375 का, वो आया है, हमें मिला है 3 इंटू 5 की पावर 3। 3 बार 5 है ना, तो यहाँ पर 5 की पावर 3 कर दिया। अब देखो क्या ये हमारे इस फॉर्म में जो हमने बताया था? नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमें सिर्फ 2 और 5 चाहिए, या फिर 2 हो या फिर 5 हो, है ना, यही होना चाहिए, ये 3 केस होना चाहिए, मगर ये 3 में से कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कहेंगे कि भैया ये हमारे पास जो नंबर है ना 31/375, ये हमारे पास सॉरी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। सिंपल है। तो यहाँ पे लिखो 31/375 इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है। अब समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं हम लोग इसके फिफ्थ वाले क्वेश्चन में, जो लास्ट क्वेश्चन है इसी का। तो यहाँ पर जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें दिया गया है 16 और 125। फिफ्थ में है 16 और यहाँ पर लास्ट में है 125 दिया है। अब इसको देखो, 16 और 125 है ना, 125 के फैक्टर निकालो क्या होता है। यहाँ पर निकालते हैं हम। ओके, 125 5 से करो, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से करो, 5 5 5 से, फिर 1, ये आ गया। यहाँ लिखा 16 डिवाइड में आ गया 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये 5 आ रहा है डिवाइड में, डिनोमिनेटर 5 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहाँ लिख देंगे 16/125 क्या है, इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था ना हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में सिर्फ यही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद, अपना ध्यान रखना।